किसान आंदोलन में फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से बड़ा बयान जारी किया गया, जिसमें रिलायंस ने किसान विरोधी सभी आरोपों और अफवाहों को खारिज किया है। दरअसल किसानों को गुमराह करने के लिए कई अफवाह भ्रम फैलाए जा रहे थे। किसानों के बीच इसी भ्रम को दूर करने के लिए आज रिलायंस की ओर से स्टेटमेंट जारी की गई है। इस बयान में हर अफवाह को दूर करने की कोशिश की गई। हम आपको बताते हैं कि इस बयान में क्या कहा गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान में साफ किया गया है कि रिलायंस का कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का इरादा भी नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए कभी कोई जमीन नहीं खरीदी, आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदेंगे। किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदते हैं। सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं। कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। किसानों को शक्ति देने और उनकी बेहतरी के लिए समर्पित है रिलायंस इंडस्ट्रीज। किसान आंदोलन में फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करने से जुड़ा हुआ यह बयान जारी किया गया है। को प्रताड़ित नहीं कर सकते। कोई भी इस देश के किसान के साथ अन्याय नहीं करेगा। आदरणीय मोदी जी किसान की खुशहाली चाहते हैं, गरीब की खुशहाली चाहते हैं, किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने। इसके लिए इन कानूनों को बनाया गया है। लेकिन कुछ लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को। देश का बड़ा किसान, ज़्यादातर किसान जो हैं वो बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो आदरणीय मोदी जी के साथ है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, हम छोटी जोत के किसान हैं। सब लोग इससे बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन कुछ बड़ी जोत के कुछ किसान हैं, उनको शायद समझने में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। सरकार के दरवाजे खुले हुए। देखिए, किसान भाइयों को गुमराह करने का काम विपक्ष आज कर रहा है। इसने अगर 50-60 वर्षों तक किसान हित में कोई भी योजनाएं लाए होते तो आज इन्हें गुमराह न करना पड़ता। क्योंकि आज किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने जो भी ऑप्शन दिया है किसान भाइयों को देश के, वो इसलिए दिया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स के साथ में आप जाएंगे तो आपकी खेती और बेहतर होगी। कैसे और बेहतर हो सकती है, उनके उस एग्रीमेंट को अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, ये एक ऑप्शन है। और अगर हमारे किसान भाई सक्षम है, वो खुद कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से जारी इस बयान का गोरखपुर के सांसद रविकिशन राज्यसभा के जयप्रकाश निषाद ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों को भड़का रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किसान भाई बहन को जो भड़का रहे हैं विपक्षी नेता, वो क्या कहेंगे जिन्होंने कहा था कि रिलायंस आके जमीन हथिया लेंगे, उनकी जमीन पर कब्जा हो जाएगा। ये सारी बातें रिलायंस ने आज स्टेटमेंट जारी किया है कि खारिज करते हैं। वो किसानों से कोई लेन देन नहीं करते, कोई खरीद फरोख्त नहीं होती। जो विपक्ष आरोप लगा रहा था बार बार, वो साफ इससे झलक रहा है और वो उनको मालूम भी हो जाएगा कि जो विपक्ष निशाना बना रहा था कतई उससे साफ रिलायंस ने एकदम साफ कर दिया है और विपक्ष अब निशाना नहीं बना पाएगा। ये कुछ सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोगों को उस्का करके ये लोग कुछ जो आज तक किसानों के हित में जिन लोगों ने कभी कुछ नहीं सोचा समझा, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी जो निर्णय सरकार का होगा बहुत अच्छा होगा। उधर आगरा के किसानों ने भी रिलायंस के बयान का स्वागत किया है। किसान सेना के समन्वयक गौरीशंकर सिंह ने कहा कि रिलायंस हमेशा देश के विकास की बात सोचता है और इससे मैं समझता हूँ किसानों का ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान का कॉरपोरेट वर्ग खेती में आ रहा है। रिलायंस का इतना बयान ये पर्याप्त है कि वो उन्हें किसान की किसनई से, खेती से कोई भी प्रयोजन नहीं है। वो जो भी खरीदारी करेंगे वो व्यापारियों से करेंगे। हिंदुस्तान की जनता को प्यार करते हैं, उसके लिए प्लांट लगाते हैं, उसके लिए सब हर तरह का योगदान देते हैं और वो अच्छे उद्योगपति हैं। उनके ऊपर ऐसे लांछन लगाना उन लोगों की नाकामी है जो ऐसा सोचते हैं। किसान बिल बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर जिस बिल का ये गठन किया गया और कुछ चंद लोग किसानों को गुमराह करने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने इस बिल को पढ़ा ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको लेके ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि ज़मीन हमारे हाथ से चली जाएगी, बिल्कुल गलत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आप ये मान लीजिए कि निश्चित तौर पर किसानों के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं।
उधर किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत जारी है। पिछली बातचीत के दौरान सरकार ने किसानों की पराली और बिजली की बात मान ली थी, लेकिन सबसे अहम मांग एमएसपी को कानूनी हक का दर्जा दिलाने की है। विज्ञान भवन में ये बैठक चल रही है। बता दें कि किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है। इस बुलेटिन में इतना